चलिए, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी और जनरल एसएससी और रेलवे सबों के लिए एक समाधान। और ये अल्फ़ाबेट का सीरीज है जिसमें कि 45 नंबर तक आप लोग को बता चुके हैं और आज हम आप लोग को 45 से लेकर 95 तक का क्लास करवाएंगे। ये सारे प्रश्न एसएससी रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन है और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी आप देखेंगे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 प्रश्न संख्या में क्या करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अल्फ़ाबेट लिया गया है। तो 3 अल्फ़ाबेट के बाद जो कोमा लिया गया है तो करना क्या है। देखिए 3 अल्फ़ाबेट है, सी का पोजीशन लिखिए। पोजीशन लिखने का मतलब होता है लेफ्ट से देखेंगे तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो लेफ्ट का पोजीशन देखिए, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। फिर उसके बाद कोमा है, 9 है, 10 है, 11 है। फिर देखिए 14 है, 15 है, 16 है। अब यहाँ व्हाट है। अब यहाँ क्या करिएगा, पहला से पहला का तुलना कीजिए। 3 + 6 9 और 9 प्लस कितना 5 14। अब 14 प्लस क्या करिएगा, तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 होना चाहिए। 14 4 18, 18 का मतलब होता है R। अब आप यहाँ पे चाहे तो एग्जाम के लिए कम से कम टाइम में यदि आंसर देना चाहते हैं तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि R जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और R से मेरा स्टार्टिंग होगा तो वही मेरा उत्तर होगा। लेकिन यदि किसी को समस्या है कि दूसरा भी चेक कर ले तो कीजिए। 4 + 6 10, 10 + 5 15, तो 15 + 4 करिएगा तो 15 4 19 होता है। 19 का मतलब S होता है। फिर यहाँ देखिएगा 5 + 6 11, 11 + 5 16, तो 16 + 4 करिएगा तो 20 होगा। 20 का मतलब T होता है। तो आपका आंसर RST वही आया। तो हम आज आप लोग के सामने कुछ स्पीड को बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो भी लोग मेरा पिछला क्लास देखे होंगे 45 नंबर तक तो उनको सब कुछ पता हो चुका होगा और स्पीड बढ़ाएंगे जो कम से कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्न को कैसे बनाया जाता है एग्जाम के लिए। अब यहाँ आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, ये 25 है, ये 21 है, तो यहाँ 25 है, यहाँ 21 है, यहाँ 17 है, यहाँ आपका 13 है। अब यहाँ पे आपका व्हाट है और यहाँ व्हाट है। तो देखिए क्या करेंगे, 25 में से 4 जाएगा तो 21, 21 में से 4 जाएगा 17, 17 में से 4 जाएगा तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 9 का मतलब I होता है। सेकंड ऑप्शन में I यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं। अब आपको ये लास्ट वाला पोजीशन को चेक करना है और लास्ट में यहाँ W का 23 है, S का 19 है, O का 15 है, तो यहाँ क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 23 - 4 19, 23 में से 4 जाएगा तो 19, 19 में से 4 जाएगा 15, 15 में से 4 घटाइए और ये आपका आंसर 11, 11 का मतलब K होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया KI। और दूसरे अर्थ में भी देखिएगा तो देखिए ये 23 है तो इससे 4 कम है, इससे 4 कम है, इससे 4 कम होगा। और यहाँ भी देखेंगे तो 25 24 23, यानी ये एक लाइन से डिसेंडिंग ऑर्डर में 25 24 23, 21 20 19, 17 16 15, यहाँ 13 12 तो 11 होगा और यहाँ 8 है तो इससे अगला होना चाहिए तो 9 होगा। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को अनेक तरीकों से बना सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रश्न संख्या चलते 48। ये देखिए 26, ये देखिए 23, ये देखिए 19, ये देखिए 14, ये देखिए व्हाट, ये देखिए कितना, ये आप 27 ले लीजिए या 1 ले लीजिए जिससे बैठ जाए। इसमें कितना का अंतर, 26 - 3 23, 23 माइनस कितना 4, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 6, 14 में से 6 गया 8,
अब 8 माइनस ये 8 माइनस कितना करेंगे, क्योंकि 14 में से 6 घटाए तो 8 हुआ है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगा, 27 नहीं होगा। इस तरीके से 8 नंबर पे आपका आता है अल्फाबेट का H नंबर, H पोजीशन। इस तरीके से H का पोजीशन 8 हो गया। यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, सीधा समझ में आ गया होगा यहाँ 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 5 तो बीच में 4, 4 का मतलब ये ऑप्शन नहीं, 4 का मतलब ये ऑप्शन नहीं। अब बच गया DH और D1। अब यहाँ देखिए ये 15, ये 13, 2 घट रहा है, ये 11, 2 घट रहा है, तो यहाँ पे 9 होगा और यहाँ 7 है। 9 का मतलब होता है I। आंसर आपका होगा DI। ये DH है गलत, ये आपका सही आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 को आई करना पड़ेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पे D1 हो गया था, तो DI आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, और जो लोगों को समस्या होगी तो वो लोग कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है, 6 है, व्हाट है, 8 है, 7 है, व्हाट है, 9 है। अब यहाँ क्या करिए, यहाँ इसको 2-2 के ग्रुप में बांटिए, 2-2 ग्रुप में बांटिए। कितना का अंतर, 1 + 2 3, 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट में जब हम सीरीज मैच करवाते हैं तो हमको 2-2 की बढ़ रहा था। अब यहाँ 3 + 2 करिएगा 5 होगा, 5 + 2 करिएगा 7 आ गया। अब आपका जो है दूसरा क्या करना है, दूसरा देखिए यहीं से उठा के लेना है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 अगला होगा, लेकिन अगला आपको जरूरत नहीं है, इसलिए आपका 5 और 10 होगा। 5 पे अंग्रेजी वर्णमाला का ई अल्फाबेट आता है और 10 पे अंग्रेजी वर्णमाला का जे अल्फाबेट आता है। इस तरीके से आपका आंसर EJ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, अब अगला में क्या होगा, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला है Z जानते हैं 26, T20, O15, K11, H8। अब यहाँ क्या करिएगा, 26 - 6 20, 20 - 5 15, 15 - 4 11, 11 - 3 8। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये घटते क्रम में जा रहा है, -6, -5, -4, -3, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा -2 होगा। 8 - 2 आपका ऑप्शन 6 होगा। 6 का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट F होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, I है, I का जानते होंगे 9, W का 23, यहाँ 11, यहाँ 21, M का 13, S का 19, O का 15, Q का 17 और यहाँ व्हाट है। यहाँ भी ये अल्टरनेट सीरीज है, इसको इससे मिला लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। 9 में 2 जोड़ा 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 जोड़िएगा 17 होगा और 17 का मतलब होता है Q। अब दूसरा सीरीज जो है इसको भी चेक कीजिए। 23 - 2 21, 21 - 2 19, 19 - 2 17। अगला यदि पूछता तो 17 - 2 15, 15 का मतलब होता है O। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट का निशान है, इसलिए मेरा आंसर होगा Q। एक व्हाट का निशान है तो पहला मेरा Q आया था, यदि बाद में रहता तो O आता। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग में देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं AB 1 2 4 3 5 6 8 7 9 10 12 11। अब अगला व्हाट है, यहाँ देखिए 1 2 सीधा लिखा है, यहाँ उल्टा लिखा है 4 3। ये जितने भी अल्फाबेट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब लगातार फॉर्म में है। सिर्फ और सिर्फ पहले 2 अंक को सेम लिखा है, दूसरे 2 अंक को पलट दिया है, तीसरे में फिर सेम लिखा, चौथे में पलट दिया है, लेकिन जो भी होगा लगातार होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देख रहे हैं यहाँ उल्टा लिखा है, 12 11 लिखा है, तो यहाँ होगा 13 14 और 13 14, 13 का मतलब M, 14 का मतलब N, तो M और N आपका सही उत्तर आ गया। और यदि इसको दूसरे तरीके से बनाइएगा तो यहाँ देखते हैं 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9,
9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13। यानी कहने का अर्थ हुआ +3 + 1 +3 + 1 +3 + 1, तो यहाँ +1 होगा 13। दूसरा लेके चलिएगा तो 2 + 3 5, 5 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14। तो यानी कहने का अर्थ ऐसे भी आप बना सकते हैं, और यदि समझ में पहले वाले नियम आ गया होगा तो वैसे ही बना सकते हैं। और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका IQ लेवल बढ़ेगा, और IQ लेवल यदि बढ़ता है तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब यहाँ देखिए C है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। C का पोजीशन 3, F का 6, I का 9, तो अगला होगा L, और L का होता है 12। अब आप देखिए एग्जाम पर्पज से आपका आंसर आके तैयार हो गया LPT। LPT तो जो तेज बच्चे होते हैं वो इसी नियम का प्रयोग करते हैं, और आप लोग यदि कमजोर है तो तेज बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, ये 16, ये 17, ये 18, तो यहाँ 19 होगा। 19 का मतलब S, आपका आंसर निकल के आ चुका है SHG। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन में, पहला पोजीशन पे S आता है, और S वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो हम यहाँ पे अगला नहीं तलाश करेंगे, क्योंकि अगला तलाशने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है समय की बर्बादी, और समय से यदि बचना है, एग्जाम में पास करना है, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। और जो भी लोग देख रहे हैं पहली बार मेरे चैनल को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। यहाँ देखिए 26 है, 24 है, 8 है, 14 है, 6 है। अब यहाँ हम अंतर देख रहे हैं तो -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ अंतर देख रहे हैं तो -8 हो रहा है, तो बीच में कुछ तो और हुआ होगा। तो यदि हम यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 कर दे, यहाँ 6 कर दे, तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ यदि 4 करते हैं तो 20 हो जाएगा। 20 में 6 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा सीरीज कंप्लीट, और आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, 1 है, ये 4 है, 4 ये 3 7 है, 7 3 10 है, 10 3 13, 13 का मतलब होता है M से स्टार्ट होना चाहिए। M से स्टार्ट कहने का मतलब है ये मेरा 2 ऑप्शन M से स्टार्ट है। अब आप क्या करेंगे, M से यहाँ है, यहाँ Q और Q यहाँ इक्वल है, तो Q के बारे में नहीं कुछ सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? M तो मेरा स्टार्टिंग का आंसर होना चाहिए, और M के 2 ऑप्शन आए हैं, दोनों के दोनों में Q है, तो दोनों के दोनों सही माना जाएगा। अब या तो आप यहाँ और यहाँ डिसाइड कीजिए जो O होगा कि N होगा, या नहीं तो आप लास्ट में भी N होगा कि O होगा, ये डिसाइड कीजिए। तो ये आपका 3, ये 6, I का 9, L का 12, तो समझ गए 12 के बाद 15, और 15 का मतलब होता है O, यानी स्टार्टिंग में M इंड में O, स्टार्टिंग में M इंड में O। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। आप लोग यदि इस नियम को पकड़ लेते हैं, इस नियम से बनाने लगते हैं, तो समझिए 50 क्वेश्चन बनाने में 15 मिनट काफ़ी है। 50 क्वेश्चन बनाने में 15 मिनट काफ़ी है, बशर्ते पोजीशन याद रखिएगा। और जिन लोगों को याद नहीं है, याद करने का कोशिश कीजिए और याद हो ही जाएगा। देखिए 1 है, 5 है, 9 है, 15 है, 8 है। अब 1 में 4 जोड़िएगा तो 5, 5 में 4 9, 9 में 6 जोड़िएगा तो 15। अब 15 में कितना जोड़े, तो 15 में 6 जोड़िएगा तो 21 होता है, और 21 से सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर होगा। यदि दूसरा अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो D का 4 है, R का 18 है, K का 11 है, और D का 4 है। तो अब यहाँ पे 4 है, 18 है, 14 का अंतर है। यदि यहाँ भी 14 का अंतर करें तो 18 14 कितना होता है, 8 4 12 2 बच गया 1, 1 1 2 1 3 32 होता है, और 26 6 32 होता है, तो वो तो है नहीं। चलिए इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, पूरा का पूरा समझा देते हैं। यहाँ देखिए 1 14 4, 5 1 18, 9 14 11, और 15 12 4, और यहाँ 8 है। अब AND एंड है, EAR ईयर है, IN के इंक है, OLD ओल्ड है। अब URN होगा, AGE होगा, DOG होगा, OIL होगा, क्या होगा? अब देखिए यहाँ A है, यहाँ E है, AEIO, तो U होगा। क्यों होगा?
क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहला अल्फाबेट ए से स्टार्ट है, दूसरा ई से स्टार्ट है, तीसरा आई से स्टार्ट है, चौथा ओ से स्टार्ट है, पांचवा यू से होगा। और इस तरीके से आपका यही आपका सही आंसर हो गया यू, और वहीं ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 1 3 6 8 व्हाट 13। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में 2 प्लस हो रहा है, दोनों के बीच में 6 + 2 8 हो रहा है। तो 13 से पहले क्या होगा, 11 होगा, और 11 का मतलब के होता है, तो 11 + 2 करिएगा 13 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए XYZ, XYZ है, देखिए अगला प्रश्न है XYZ, ये आपका जो है 24 25 26 ये है। तो हम कह सकते हैं Z का A, Y का B, X का C अपोजिट है, W का D, U का V, V का E, U का F सही है, T का G, S का H, R का I सही है। तो अब यहाँ पे जो है ये पेयर तो है, लेकिन पेयर कंप्लीट है, वहाँ पे व्हाट में हमको क्या होगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहला से पहला यहाँ देखिए ये 24 है, ये 21 है, तो 24 21 और उसके बाद इसको देखिए ये 18 है। 24 - 3 21, 21 - 3 18, तो 18 - 3 कितना होगा, 15 होगा, ये 15 होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जब ये 24 था तो ये 25, ये 26, तो ये 15 है, तो फिर 16, फिर 17, 15 16 17, 15 नंबर पे O होता है, 16 नंबर पे P होता है, और 17 नंबर पे Q होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये 2 है, ये C 3 है, D 4 है, ये 6 है। तो 2 3 1 की वृद्धि, 3 4 1 की वृद्धि, तो 4 + 1 5 करिए, 5 से आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन 5 है, 5 + 1 6 करिए। फिर देखिए ये C का वैल्यू 3 है, E का 5 है, 2 की वृद्धि, G का 7 है, फिर 2 की वृद्धि 11, तो यहाँ 7 में 2 जोड़िएगा 9 होगा, यानी EIM आपका सही उत्तर हो गया। 2 की वृद्धि इसमें हुआ था। फिर देखते हैं 4 4 3 7 7 3 10, तो 10 3 13 13 3 16, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है AE। अब देखिए AE तो 1 5 6 10 व्हाट है, और 16 20 है। अब यहाँ देखिए पहला से पहला में तुलना करिएगा, 1 + 5 10, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 11 का मतलब के, और ऑप्शन आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, आंसर आपका KO सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका KO सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 5 5 की वृद्धि। दूसरा देखिएगा तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 का मतलब होता है O, और 15 + 5 20, तो यानी आपका KO सही उत्तर हो गया, यानी दोनों अल्फाबेट में 5 5 की वृद्धि थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको बांटना पड़ेगा। अब देखिए ये N है, ये O है, लगातार फॉर्म में है, यानी ये 14 है, ये 15 है। उसके बाद A और B लिया है, उसके बाद A और B लिया है, फिर उसके बाद देखिए ये O से ख़त्म किया तो ये O और P लिया, अगला लिया है, फिर ये B पे ख़त्म किया तो ये लिया है। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो NO OP PQ QR ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला O को इसमें लिया, फिर अगला अल्फाबेट, फिर इस P को यहाँ लिया, अगला अल्फाबेट, यानी इसको इससे देखना, इसको इससे देखना, इसको इससे देखना। तो यहाँ Q हो गया, QR हो गया। अब अगला में क्या होगा, तो AB है, फिर BC है, फिर CD है, तो फिर यहाँ पे DE हो जाएगा। तो QRDE ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया QRDE। ये आपका 2010 में पूछा गया है, SSC स्टेनोग्राफर C&D ग्रेड वाला में। फिर अगला प्रश्न है BDF का वैल्यू जानते हैं, 2 4 6 11 13 15 20 22 24। तो देख रहे हैं कि 2 की वृद्धि है, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 11 2 13, 13 2 15, 20 2 22, 22 2 24। तो 2 तो होगा, लेकिन पहला से पहला की तुलना करिए, 11 + 9 20 होता है, 2 + 9 11 होता है। तो यहाँ पे 20 + 9 करिएगा तो 29 होगा, 29 का मतलब होता है C होता है। और जब आपको C दिखाई दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है CEG। और दूसरी बात जानते हैं कि इन सबों में 20 22 24
11 13 15 2 4 6 2 2 की वृद्धि है। तो जब सी हो गया तो ई होगा, ई होने के बाद 2 3 5 7 7 का मतलब होता है जी। तो सी ई जी आपका सही आंसर, सी ई जी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2010 का है। इसमें जो है हम 1999 से लेके 2023 का क्वेश्चन लिए हैं। 1999 से लेके 2023 का क्वेश्चन लेने का मुख्य मकसद होता है जो बच्चों को पहले के लेवल और अभी के लेवल में पता चल जाए जो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग नहीं बनाए होंगे तो उनको मौका मिलेगा, और जो भी लोग मेरे चैनल पर होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आगे। ये देखिए जेड का 26 होता है, टी का 20 होता है और इसका 14 होता है। तो साफ और साफ आपके नज़रों में झलक रहा होगा जो यहाँ पे 26 - 6 20, 20 - 6 14। तो 14 - 6 करेंगे तो 8 होगा। 8 का मतलब होता है H, और 8 का मतलब होता है H। तो यहाँ H नहीं है, यहाँ 3 ऑप्शन में H है। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा। ये 24, ये आपका 18, ये आपका 12। 24 - 6 18, 18 - 6 12, तो 12 - 6 6 होगा। 6 का मतलब होता है F। तो एच एफ आपका जब दिख रहा होगा तो वही आपका आंसर होगा। एच एफ दिख रहा होगा तो वही आपका आंसर होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, या आप देख सकते हैं 26 जेड 24 एक्स 22 ये, तो 2 2 की कमी है। 20 18 16 2 2 की कमी है। 14 12 10 2 2 की कमी है। तो जब एच पकड़ लिए तो एच से 2 कम एफ, एफ से 2 कम डी। तो इस तरीके से एच एफ डी आपका सही आंसर है। ये भी 2010 का ही है। चलिए अगला प्रश्न भी है। यहाँ देखिए ए सी, तो यहाँ पोजीशन सिर्फ लिखना है 1 3 6 10 15 वाट 28। अब यहाँ देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 करेंगे 21 होगा। 21 + 7 करेंगे 28 होगा। 21 नंबर पे आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला का यू अल्फ़ाबेट 21 नंबर पे होता है। यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 4 है। अब अगला में क्या होना चाहिए? तो 1 में 1 जोड़ा है 2, 2 में 2 जोड़ा है 4, 4 में क्या जोड़ेगा? तो 1 यही सेम लेटर जोड़ा है तो 2, 2 में 2 4, 4 में क्या जोड़ेगा? तो 4 में आपको 1 ही जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि सब ऑप्शन में ई से ही स्टार्ट है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी अर्थ में देख सकते हैं, हमको लगता है कि सारे अल्फ़ाबेट आप लोग भी देख रहे होंगे कि एक ही अल्फ़ाबेट को बार बार लिखा है। इसको देखिए दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ ए है, ए बी सी डी ई है। दूसरा यहाँ पे बी डी ए ई सी है। तीसरा यहाँ पे डी ई बी सी ए है। अब आप देखिए ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। अब इसको जाना चाहिए 7 नंबर पे। तो 5 यहाँ है तो 6 और 7 स्टार्ट होगा, तो यानी ए यहाँ आएगा। और 2 नंबर ऑप्शन में ए है भी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये यहाँ से 1 3 5, अब चला गया 7। ये देखिए 2 है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। अब 3 के बाद कहाँ जाएगा? तो इसको भी रहने दीजिए। सी का देखिए 3 5 और 3 5 के बाद पुनः ये वापस में आया है, यानी ऐसे ऐसे, और ये यहाँ गया है। ऐसे नहीं, उसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए तो 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, अब ए बी सी डी ई है तो बी डी लिया है, बी डी ए ई सी। चलिए इसको अलग अर्थ में ले लीजिए, क्योंकि उस नियम पे थोड़ा सा समझने में आप लोग के, ये जो नियम अभी मिटा रहे हैं ये समझने में आप लोग को दिक्कत होगा। उससे बढ़िया देखिए क्या करना है। ए बी सी डी ई 5 अल्फ़ाबेट है, 5 के 5 इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट मिला हुआ है, सम विषम संख्या सब मिला हुआ है। यहाँ क्या क्या है? 2 4, ये जो होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 4 1 3 5, ये हो गया 4 5 2 3 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है लास्ट में 5 है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ क्या क्या है? 2 और 4 को एक साथ ले लिया, यानी सम संख्या को लिख लिया है। फिर विषम संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। फिर यहाँ क्या कर दिया है? यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर फुल्ली 1 3
नहीं डिसेंडिंग भी नहीं है। यहाँ देखिए 4 को लिया है, फिर 5 2 3 1 को लिख दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ई सभी में है, एंड में बी ये भी सभी में है। तो यानी कहने का मतलब ई और बी ये तो सब में होगा। अब बीच का जो बचा ए सी डी, डी सी ए, सी ए डी, डी सी डी ए, ये 3 को में से किसी का निर्धारण कीजिए। अब देखते हैं, तो यहाँ देखिए एक ए में, फिर एक 3 नंबर पे, यहाँ 5 पे, तो यहाँ 7 पे देंगे और 7 का मतलब 2 नंबर पे होता है, तो 2 नंबर पे आप ए दे दीजिएगा। तो ई ए ऑप्शन कहाँ है? ई ए ऑप्शन यहाँ है और ई ए बी का निर्धारण हो गया है। तो इस तरीके से आप आंसर इसको दे देंगे, क्योंकि ई ए और लास्ट में बी से कोई ऑप्शन अलग नहीं है। अलग होता तो फिर आगे बढ़ते। यहाँ देखिए ए है, बी है, सी है, तो सीधी सी बात है अगला में डी हो जाएगा। यहाँ 19, यहाँ 18, यहाँ 17, तो यहाँ 16 हो जाएगा। डीपी ऑप्शन नंबर आपका 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में ही, बाकी किसी में डीपी है नहीं। इस तरीके से वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 11 का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, तो 20 3 23 होगा और 23 का मतलब डब्लू। यहाँ पे इस सब में 3 3 की वृद्धि, यहाँ भी 3 की वृद्धि, तो हम भी करेंगे 3 की वृद्धि, 23, 23 का मतलब डब्लू। ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब ये देखिए आई का 9 होता है, के का 11, 2 की वृद्धि, 11 2 13, 13 2 15, तो 15 2 17, 17 का मतलब क्यू। डब्लू क्यू आपका आंसर हो जाएगा। डब्लू भी है और लास्ट में टी दे दीजिए, क्योंकि 4, 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 का मतलब ही होता है टी। तो इस तरीके से आपका डब्लू क्यू टी ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। और बीच वाले में आई के एम ओ छोटा था, इसलिए क्यू भी छोटा होगा, तो आपका आंसर डब्लू क्यू टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये y का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 25 24 23, ये 21 20 19, ये 17 16 15, 13 12 11 और यहाँ 8 है। तो देखिए 25 - 4 21, 21 - 4 17, 17 - 4 13, 13 - 4 9, 9। अब इसको देखिए आसानी से बनाने के लिए सब में -4 कर दिए और आप देख रहे हैं कि 9 से सिर्फ और सिर्फ IHG आंसर है, वही आपका आंसर होगा। लेकिन कोई बच्चे ये कहेंगे कि सर आई के अलावा क्या करेंगे, तो देख लो बाबू, 25 - 1 24, 24 - 1 23, 21 - 1 20, 20 - 1 19, 17 - 1 16, 16 - 1 15, 13 - 1 12, 12 - 1 11। यानी कहने का अर्थ हुआ 25 24 23 लगातार घटते क्रम में, 21 20 19 लगातार घटते क्रम में, 17 16 15 लगातार घटते क्रम में, 13 12 11 लगातार घटते क्रम में। जब यहाँ आपको पता चलेगा 13 4 गया 9, यानी आई हो जाएगा, तो आई से घटते क्रम में क्या होगा 9 8 7 IHG, और वही हम टिक लगाए थे IHG। तो इस तरीके से बनाना है। अब देखो यहाँ 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 17 है। तुम साफ साफ समझते हो कि 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 और 13 + 4 17। 13 से ऑप्शन 2 को दिख रहा है, तो M हो तो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 20 है, तो यहाँ 16 2, 16 का मतलब होता है MP, MP का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3, MP का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है ABCD 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20। अब यहाँ कुछ नहीं करना, देखो 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 + 8 करेंगे तो 17 में 3 जोड़िए होता है 20, 20 5 25, 25 का मतलब होता है Y। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में, 9 10 11 12 बढ़ते क्रम में, लगातार बढ़ते क्रम में, 17 18 19 20 भी लगातार बढ़ते क्रम में। तो Y Z A B, Y Z A B, Y Z A B आपका आंसर हो गया। और Y Z A B ऑप्शन नंबर 1 है। इस तरीके से आपका आंसर 1 हो गया। अगला देख बाबू, यहाँ CX है, CX नहीं है, CY है। देखो
अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू। तो इतना तो पता चला अपोजिट होगा। अब देखो ए है, एक छोड़ के बी है, फिर सी है, फिर एक छोड़ के डी है, फिर ई है, फिर एक छोड़ के एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ हो गया, तो यहाँ पे जी होगा, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होगा, जी के बाद एच होगा, एच का अपोजिट आई एच एस होता है, एच का अपोजिट एस होता है। तो जी टी एच एस, जी टी एच एस, जी टी एच एस और जी टी एच एस ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ये क्वेश्चन 11 में पूछा गया है और कहाँ पूछा गया है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी 4 12 11 फर्स्ट सिटिंग ईस्ट जोन में। ठीक है, जोन भी क्लियर कर देते हैं, जब आप लोग कहीं भी बुक में बनाएंगे तो मिल ही जाएगा। अगला बात करते हैं, ये देखिए टी का 20, आर का 18, पी का 16, ये 14, ये 12, तो तुम भी 10 और 8 दे दो बाबुआ, क्योंकि यहाँ पे ये घटते क्रम में जा रहा है। 20 में से 2 18, 18 में से 2 16, 16 में से 2 14, फिर 12, तो जब 10 होगा 10 में से तो 8 करेंगे। जे एच आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ये आपका देखिए वाई का 25 होता है, इसका 19 होता है, इसका 21, इसका 15, इसका 17। अब यहाँ देखो 25 माइनस 6 19, 19 प्लस 2 21, 21 माइनस 6 15, 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 6 करेंगे, 17 में से 6 गया 11 और 11 प्लस 2 करेंगे, 11 प्लस 2 करेंगे 13, 11 और 13, 11 के होता है, 13 एम होता है, 13 एम होता है। तो अब यहाँ पे देखो 11 और 13, 11 के होता है के एम, यहाँ नहीं आ रहा है ऑप्शन, एक बार फिर से चेक करते बाबू, कहीं कुछ समस्या तो नहीं फंस गया है। यहाँ समस्या होगा तो समाधान मिलेगा ही ना। अब देखो यहाँ देखो ये 25, ये 19, ये 21, ये 15, ये 17। अब इसको इससे लेके चलो, 21 माइनस 4 25 माइनस 4 21, 21 माइनस 4 17, 17 माइनस 4 करेंगे 13, 13 का मतलब सेकंड ऑप्शन में एम होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में एम है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर दे दिए ये। अब दूसरा चेक करते हैं, 19, 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 करेंगे 11 होगा और 11 का मतलब के होता है। इसका सही आंसर के एम होगा। और वैसे भी देखो के एम क्यों होगा, तो ये 25 है, 19 है, तो 19 2 21 है, 15 2 17 है, तो 2 2 का 2 4 6, 2 4 6, 1 मिनट उल्टा पुल्टा हो गया है। ऑप्शन तो वही आंसर होगा, एल एम ही होगा। देखो यहाँ बांटो, 25 19 21 15 17 वाट 2 2 में बांटे, तो ये इसका पेयर है। 25 माइनस 4 21, 21 माइनस 4 17, 17 माइनस 4 करेंगे 13, 13 का मतलब एम। अब दूसरा देखते हैं, 19 माइनस 4 करेंगे 15, 15 माइनस 4 करेंगे 11। नहीं बाबू, ये आंसर के एम होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर के एम ही होगा। इसका सही आंसर के एम होगा, यानी यहाँ पे एल के बदले यदि के कर दे तब जाके आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि 3 बार बनाए। अगला देखिए, ये ई का 5 है, ये 7 है, जी का ये 9 है, तो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 करना, आंसर दे ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आई जे के बाद चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि चक्कर में पड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एक अल्टरनेट 3 5 7 9, लास्ट में 9। देख ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, झलक रहा है, एच आई आपका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन 11 का ही है। स्पीड बढ़ाना होगा तो ABCD पोजीशन याद करना होगा। अब यहाँ देखो बाबू, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, तो यहाँ 7 होगा। पहला ऑप्शन में 7 आना चाहिए और GT है, और वैसे भी J का अपोजिट Q, I का R, H का S, G का T आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। यहाँ देखेगा 3 5 7 9 है, तो 2 2 की वृद्धि हो रही है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 11, यानी पहला स्टार्टिंग के से होगा ये और सिर्फ खत्म हुआ। ये 6 है, ये 3 9 है, यहाँ पे 12 होना चाहिए,
और यहाँ 15 है। अब यहाँ देखो 6 + 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 का मतलब R होता है, तो के आर आपका आंसर होगा। के आर यहाँ भी है, ये नहीं होगा। अब लास्ट अल्फ़ाबेट यहाँ डिसाइड करेगा आंसर क्या होगा। इस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा बनाना है। ये 12 है, 12 - 1 11, 11 - 1 10, 10 - 1 9, 9 - 1 8 करेंगे, यानी KRH आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये भी 11 में डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है AZ, देख बाबू हाँ झलक रहा है, AZBYCX, यहाँ दे फटाफट DW ऑप्शन नंबर 4। ये सब प्रश्न को देखते ही उड़ा देना है, 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देना है, 5 सेकंड के अंदर खत्म कर देना, 2 सेकंड के अंदर खत्म करना है। कब करोगे? जब पोजीशन याद होगा। आप लोग चाहते हैं कि बिना पढ़े लिखे नौकरी हो जाए, ये थोड़ा संभव है और मुश्किल भी है, इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए 24, 23, 22, 21, 20, 20 का मतलब होता है टी। आंसर आपका खत्म, मिल चुका है TOP टॉप, और आप कर जाएंगे टॉप। यदि ऐसे बनाएंगे तो आप भी कर जाएंगे टॉप। ये क्वेश्चन 12 में पूछा गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ईयर हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते चला जाएगा, और 2023 में लाके आपको छोड़ देंगे। अगला देखिए, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 10 4 14 है, ये व्हाट है, ये 20 है। ये बाबू अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन नहीं है, ये रोमन दिया गया है, रोमन में लिखा गया। ऐसे 5 को लिखते हैं, ऐसे 8 को लिखते हैं। तो देख रहा होगा 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 का मतलब सॉरी 17 होगा, 17 लिखना है। ये 10, ये 5, ये 2, आपका X भी आई, आंसर आपका 2 आ गया है। तो रोमन जो लोग नहीं जानेगा उसको साथ दिख तो होगा। ये क्वेश्चन हम आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं 12। अब यहाँ देखिए L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, तो यहाँ 16, और 16 का मतलब P। आंसर में सब में PP है। यहाँ आपको फास्ट नहीं काम कर पाएगा। अब देखिए ये 24, ये -4 20, ये -4 16, ये -4 12। अब -4 करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का मतलब H। तो PH आपका ऑप्शन होगा, PJ नहीं होगा, PP नहीं होगा, PI नहीं होगा, PH भी आपका सही आंसर होगा। और V को भी चेक करिएगा, तो ये 6 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 18 है। तो आप देख रहे हैं कि 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 का मतलब भी ही होता है PH भी आपका, PH भी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। ये भी 28 10 12 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ALN। अब देखिए A का 1, D का 4, G का 7, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 करोगे तो 10 होगा। 10 का मतलब J। आंसर को खत्म करो, JRT आंसर मारो, आगे की ओर देखो, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि सफलता लेना है तो आगे की ओर बढ़ते रहना है। और स्पीड 4G 5G मोबाइल खरीदने से नहीं होगा, 4G 5G दिमाग बनाने से होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनेगा। ये 17 है, ये 14 है, ये 11 है, ये 5 है। 17 - 3 14, 14 - 3 11, 11 - 3 करेगा 8 होगा, 8 - 3 करेगा 5 होगा। 8 का मतलब होता है H से स्टार्ट होगा, और HGF ही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। ये आपका 17 है, ये आपका 18, ये 19 है, ये 20 है, तो 21 होगा। 21 का मतलब U होता है। ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, U और AA भी दोनों में कॉमन है, तो AA के बारे में नहीं चेक करेंगे, लास्ट वाला चेक करेंगे। ये बाबू 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 होगा, और ये आंसर होगा UA भी, क्योंकि RSTU। तो अगला हो जाएगा B। चल प्रश्न संख्या ये भी देख 12 का बाबू है। प्रश्न संख्या चलते हैं 87। यहाँ पे देखो 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16। अब देख 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 2 करेगा 18, 18 + 1 करेगा 19। तो RS होगा। ऑप्शन में एक ही पूछ रहा है, तो आंसर होगा मेरा R। यदि दूसरा पूछता तो होता RS। अगला प्रश्न देखो, A है 1 11 5
15, 9, 19, व्हाट 17, 28, 21, 26, 5, 31। अब देखो यहाँ दो दो का ग्रुप बांटो, आंसर आपके पास पाओ। देखो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 4 17, 17 4 21, यानी 4 4 की वृद्धि। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23 और 23 4 27। तो यहाँ ए है क्या? हाँ, यहाँ पे ए है, 27 होगा। और 27 4 31। तो यहाँ पे 13 और 23, 13 का मतलब होता है एम, ये नहीं, ये होगा, और 23 का मतलब होता है भी। इस तरीके से ऑप्शन MW आंसर होगा। ये भी 12 में पूछा गया है। तो जो भी लोग को स्पीड बढ़ा के बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर देके उसका एक्सप्लेनेशन तुमको भेज दिया जाएगा। यहाँ देखो बाबू, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 5 है, 9 है, 13 है। अब देखो 2 में 1 जोड़े 3, 3 में, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, 2 + 2 4, 4 2 6, 3 + 3 6, 6 3 9, 5 + 4 9, 9 + 4 13, यानी अब 5 5 का गैप होगा। यदि ऑप्शन से भी बनाना चाहेगा तो बना सकता है। 1 4 8, 1 + 3 4, 4 + 4, ये नहीं होगा। 8 13 18, तो 8 + 5 13, 13 + 5 18, ये हो सकता है। KPS 11 16 19, तो 11 + 5 16, 16 3 19, नहीं हो सकता है। 18 22 26, 18 4 22, 22 4 26, नहीं हो सकता है। क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 2 2 की अंतर, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 3 3 का अंतर, 9 + 4 13, 13 + नहीं 5 + 4 9, 9 + 4 13, 4 4 के अंतर, तो यहाँ पे होगा 5 5 का अंतर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है 7 8 10 13 व्हाट 22। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 5 22, 17 का मतलब क्यू, आंसर नंबर 3। अगला देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 18 में हो जाएगा R, 20 में हो जाएगा T, RT सही आंसर। यानी कहने का अर्थ हुआ ये सारे सम संख्याओं को लिखा है अल्फ़ाबेट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 2 को कोमा दे के लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए 2012 में LDC में पूछा गया था। अगला प्रश्न है NZ है NOPQR, तब तुम लिखोगे S से ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, तो अगला मार दो आंसर। और अब यहाँ देखेंगे NZ के बीच में N 14 होता है, Z 26 होता है, तो 14 10 24 2 26, यानी 12 का अंतर है। तो 19 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो देखेंगे। और यहाँ देखो 15 और 25 है, यहाँ 16 और 24 है, यहाँ 17 और 23 है, 18 और 22 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 14 15 16 17 18, तो यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ 26 25 24 23 22, तो यहाँ हो जाएगा 21, 19 21, 19 21, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 3 6 17, सॉरी 3 6 नहीं है, 6 12 17 21 24, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 का मतलब Z, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन MTS का है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का 2013 का। अगला प्रश्न का है AEIOU, ये आपका आंसर वोवेल पर आधारित था, लगातार 5 वोवेल को लिखना था। नहीं बाबू, यहाँ लास्ट में क्यू भी फंसा दिया है। अब 1 है 5 है 9 है व्हाट है 17 है, 1 + 3 की 4 4, 5 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 4 17, 13 का मतलब होता है M। ऑप्शन चेंज हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 M। यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, चलो इसको ऐसे बनाओ, इसका पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन है 1 4 3 5, 1 4 3 5, 2 5 2 5 2 5 2 5 4 6 4 6 4 6
3.6 वाट। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 4 3 है ना ये, तो यहाँ क्या हो रहा है 1 + 3 4, 4 - 1 3, 3 + 2 5, 5 - 3 2, 2 + 3 5, 5 - 5 - 5 - 4, 5 - 2 प्लस ये 5 है, 2 + 3 5, 5 - 1 4, 4 + 2 6, 6 - 3 3, 3 + 3 6, 6 - 1 5। अब यहाँ देखिए किसका सीरीज बन रहा है, +3 -1 +2 -3, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज है। फिर यहाँ देखिए +3 तो यहाँ भी +3, -1 तो यहाँ -1, यहाँ +2 तो यहाँ +2, यहाँ -3 तो यहाँ -3, यानी दूसरा सीरीज यहाँ से है। अब यहाँ +3 है, -1 है तो यहाँ +2 होगा, 5 2 7 होता है, और 7 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जी होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। आज हम आप लोग को 2013 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, और क्वेश्चन की बात करेंगे तो 95 क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ है 46 से। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे सर्वोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले क्लास में पुनः आप लोग के बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।